हेलो माय डियर। आज के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। टुडेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉम्पिटिटिव क्लास क्लास फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देने जा रहे हैं तो इट इज़ वेरी यूजफुल एंड हेल्पफुल फॉर यू ऑल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब स्पेशली। एनजीटी, व्हाट इज एनजीटी? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एनजीटी। एनजीटी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एनजीटी क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड अ सुपर टॉपिक फॉर एवरी टाइप ऑफ एग्जाम। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, फुल फॉर्म ऑफ एनजीटी इज, एनजीटी का अगर फुल फॉर्म आस्क किया जाता है एग्जाम में तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, आप बताइए। हिंदी में इसे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कहते हैं। देखिए, ट्रिब्यूनल और कोर्ट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कोर्ट को सारे पावर्स होते हैं, ट्रिब्यूनल किसी एक स्पेशल स्पेशल किसी चीज के लिए बनाए जाते हैं, मतलब किसी स्पेशल उद्देश्य के लिए, स्पेशल पर्पस के लिए जो बनाए जाते हैं वो ट्रिब्यूनल्स कहलाते हैं। जैसे ये देखिए, एनजीटी है, ट्रिब्यूनल है। लेकिन कोर्ट जो होती है, कोर्ट में सारी चीजों की मतलब वहां पर सुनवाई होती है, सब चीज वहां सुना जाता है। कहीं ना कहीं ट्रिब्यूनल से ज्यादा बड़ा अधिकार क्षेत्र है, ज्यादा पावर हमारे कोर्ट के। हालांकि पावर तो इसको भी होता है, कोर्ट जैसा ही होता है, लेकिन कोर्ट नहीं होता है। ठीक है, कोर्ट नहीं होता है, कोर्ट के जैसा ही होता है ट्रिब्यूनल भी। ठीक है, पावर्स इसको भी ऐसे कोर्ट जैसे ही मिले रहते हैं। ठीक है, दिस इज द डिफरेंट बिटवीन ए कोर्ट एंड ए ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल और कोर्ट के बीच में ये डिफरेंट है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण इसका नाम है। इसकी स्थापना कब हुई एनजीटी की? तो 18 अक्टूबर 2010 के एनजीटी एक्ट 2010 के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। एनजीटी एक्ट 2010 के अकॉर्डिंग 18 अक्टूबर 2010 को किसने रिकमेंड किया था? तो सुप्रीम कोर्ट और लॉ कमीशन माने विधि आयोग ने इसको रिकमेंड किया था। टारगेट क्या है इसका? व्हाट इज द पर्पज, एम, किस लिए इसको बनाया गया था? देखिए, पर्यावरण से रिलेटेड, पर्यावरण संबंधित माने इन्वायरमेंटल इश्यूज जितने भी हैं और उन पर अगर किसी प्रकार का नुकसान है, कुछ भी होता है, तो उनसे रिलेटेड ये उन पर जुर्माना या उल्लंघन भी कोई करता है तो उस पर ये जुर्माना या दंड दे सकता है। कौन? एनजीटी। तो पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दे सुनने के लिए, उनके लिए अभी हम बताएंगे कि क्या है एनजीटी, कितने प्रकार के मुद्दों को सुन सकता है। तो एनजीटी ये 7 प्रकार के माने जो होते हैं इसके, एनजीटी शेड्यूल 1 में इसके ये 7 कानून बताए गए हैं कि जिसकी सुनवाई आपकी किसी कोर्ट में ना होकर के एनजीटी में होती है। स्पेशली एनजीटी बना हुआ है इसके लिए। तो सबसे पहले हम इधर आएंगे, इससे पहले देख लें कि एनजीटी में होता क्या क्या है। तो एनजीटी का कंपोजिशन जो होता है, एनजीटी में 5 जोन्स हैं, यानी पूरे देश को, एक जोन में कई राज्य आ सकते हैं या बड़े क्षेत्र आ सकते हैं। तो एनजीटी का कंपोजिशन पहले आप जानिएगा, 5 जोन में बटा हुआ है पूरा होल कंट्री हमारा। कितने जोन में भाई? 5 जोन्स में। इन जोन्स को आप जानते रहिएगा। जैसे नॉर्थ जोन, उत्तरी क्षेत्र जो है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली में है, और यही प्रिंसिपल जोन है, यही मुख्य जोन है। बाकी सब इसके अधीन ही रहते हैं। हर जोन का एक अपना चेयरपर्सन होता है। ठीक है, और साउथ जोन ये हमारा चेन्नई में इसका है, माने हेड है, हेडक्वार्टर है। ईस्ट जोन का कोलकाता में है, वेस्ट जोन का पुणे में है, और सेंट्रल जोन का भोपाल में। ये 5 जोन इसके जो है, नॉर्थ जोन का दिल्ली में, साउथ जोन चेन्नई, ईस्ट जोन कोलकाता, वेस्ट जोन पुणे, सेंट्रल जोन भोपाल, और प्रिंसिपल जोन कौन सा है? तो नॉर्थ जोन दिल्ली। अब इसके कंपोजिशन और कैसे होते हैं? इसमें जुडिशियल मेंबर्स, इसका जो चेयरपर्सन होता है मोस्टली क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड ही जज होता है जो उसका चेयरपर्सन या अध्यक्ष होता है। इसमें कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए, जुडिशियल मेंबर से आने चाहिए, लेकिन 20 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 10 से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 20, नॉट मोर देन 10 और नॉट मोर देन 20 और लेस देन 10। एक्सपर्ट मेंबर्स इसमें कितने होने चाहिए? तो इसमें 10 होने चाहिए भाई, वही बात है, नॉट लेस देन 10 और नॉट मोर देन 20। 10 से कम नहीं, 20 से ज्यादा नहीं, बस यही डायलॉग। अपील, अब चलते हैं थोड़ा सा, यहां आ जाते हैं। पहले से देख लेते हैं कितने कानून हमारे यहाँ, कितने अधिनियम है जिस पर ये कानून बनाता है।
या जिसकी सुनवाई कर सकता है, जिससे रिलेटेड नागरिकों को और सुरक्षा दे सकता है, या उनको कोई नुकसान हुआ तो उसके लिए कंपनसेशन यानी हर्जाना उनको लगा सकता है, दे सकता है। तो सबसे पहला है इसमें जल प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण अधिनियम 1974। पहला याद रखिएगा, जल प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण अधिनियम 1974। जल प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977। तीसरा है वन संरक्षण अधिनियम 1980। फोर्थ है वायु संरक्षण, वायु प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण अधिनियम 1981। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991। और लास्ट में सातवां जो है जैविक विविधता अधिनियम 2002। ये 7 कानून, ये 7 अधिनियम की टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है भाई? एनजीटी सुनवाई करता है। तो अगर एनजीटी किसी में आदेश देता है या सुनवाई जो करता है, हाँ एक चीज और जानते रहिएगा कि इन कानूनों में, इन अधिनियम में एनजीटी सुनवाई नहीं करता है। जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो भारत का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे बड़ा जाना माना संरक्षण अधिनियम है 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जिसमें नेशनल पार्क्स और ये सब हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आते हैं, इनसे संबंधित सुनवाई ये नहीं करता। या रोड, या कोई रोड है, चौड़ीकरण है, या कहीं पर उससे पर्यावरणीय मुद्दे होते हैं तो इनकी सबकी सुनवाई वो नहीं करता है। भारतीय वन अधिनियम 1927 इससे भी रिलेटेड नहीं करता है सुनवाई। ये दोनों जानते रहिएगा कि क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इनकी सुनवाई करेगा, तो एनजीटी इसकी सुनवाई नहीं करता है। हाँ, इन 7 कानूनों की सुनवाई करता है। इससे रिलेटेड अगर कहीं पर कोई खामी, कोई भी चीज हो, गड़बड़ी पाता है तो इसके लिए उल्लंघन करने पर वो जेल भी कर सकता है, माने सजा दे सकता है, उसको पनिश करने का पूरा अधिकार है। ठीक है, तो अगर कोई एनजीटी कोई आदेश देता है या कोई सजा देता है तो क्या उसके खिलाफ हम किसी कोर्ट में जा सकते हैं? हाँ, 90 दिन के अंदर इसके आदेश के खिलाफ अगर कोई पीड़ित है या कोई लग रहा है कि ये ठीक नहीं हुआ है तो आप 90 दिन के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं एनजीटी के किसी वर्डिक्ट या जजमेंट के खिलाफ। इसको याद रखिएगा। अब अपने आदेश में क्या पनिशमेंट दे सकता है या क्या फाइन लगा सकता है, तो इसमें कहा जा रहा है कि 3 साल की कैद की सजा दे सकता है या 10 करोड़ तक का जुर्माना लगा सकता है। 10 करोड़ तक का जुर्माना ये लगा सकता है, या दोनों कर दे, 10 करोड़ का जुर्माना भी लगा दे और 3 साल की कैद भी दे सकता है। हाँ, अगर इसके आदेश या किसी बात पर लगातार कोई फेल है, लगातार फेल होने पर 25,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगा सकता है। ये अगर जिसकी सुनवाई कर रहा है कोई लगातार फेल हो रहा है तो ये भी है। अब तो ये है हमारा एनजीटी। इसमें ये सब टॉपिक, ये दोनों पर सुनवाई नहीं करेगा, 7 कानूनों पर सुनवाई करता है। और ये बहुत हितैषी, आप आए दिन इसको न्यूज में पढ़ते हैं, एनजीटी ने इस फला स्टेट को इतने करोड़ का जुर्माना लगाया, फला स्टेट को इतने करोड़ का, फला किसी कंपनी के द्वारा अगर कोई पर्यावरणीय मुद्दे या कोई बात आती है तो ये एनजीटी में उसकी सुनवाई की जाती है और उस पर वो एनजीटी क्या करती है, सुनवाई करती है और उसको सजा। इसके आर्डर्स जो होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं, माने मानना पड़ता है। और नेचुरल जस्टिस होता है, मतलब जैसे नेचर एकदम प्राकृतिक न्याय की तरह ये कार्रवाई करती है। और यही है एनजीटी के बारे में जानकारी, तो आप इसको जरूर जानिए, वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल एग्जाम्स। और भी टॉपिक आते रहेंगे तो एनजीटी को जानते रहिएगा। ठीक है, अभी ये चर्चा में इसलिए है कि इसके जो थे चेयरपर्सन ए.के. गोयल जी वो रिटायर हो गए हैं और उनके स्थान पर एस.के. सिंह को एक्टिंग चेयरपर्सन बनाया गया है। ये तो एकदम करंट अफेयर्स का टॉपिक है, बाकी सब इसमें जो है स्टैटिक जीके था, तो आप इसको एंजॉय करिए और एनजीटी के बारे में जानते रहिए कि देश में पर्यावरण से रिलेटेड अगर कोई कोर्ट है तो दैट इज एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगर ये जानकारी आपको हेल्पफुल, यूजफुल एंड लगी कि बहुत हेल्पफुल है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।